नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी को मेरे इस नए वीडियो पर। आज हम आपको ले चलते हैं अरुणाचल प्रदेश के नामसाई डिस्ट्रिक्ट की तरफ, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे गोल्डन पगोडा, एक शांति से भरी और दिल को छू लेने वाली जगह। और उसके बाद हम चलते हैं 7 किलोमीटर रिजॉर्ट की तरफ, जो प्रकृति के बीच एक छोटा सा हेवन जैसा लगता है। तो चलिए मेरे साथ इस सुकून भरे ट्रिप पर, नामसाई के रंगों और रोशनियों के बीच। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ईटानगर से हमने अपना सफ़र शुरू किया है और अब हम जा रहे हैं नामसाई की तरफ एक खूबसूरत ट्रिप के लिए। तो ये इन्फॉर्मेशन मेरे उन नॉन ट्राइबल दोस्तों के लिए हैं जो अरुणाचल एक्सप्लोर करना चाहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिस चेक गेट को अब मैं क्रॉस कर रहा हूँ, इस चेक गेट पर आपको रोका जाएगा। अगर आप बाहर से एंट्री कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, तो आपको रोका जाएगा और आपको पूछेगा एक ILP इनर लाइन परमिट डॉक्यूमेंट्स, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप बाहर से आते हैं तो वो बना लेना है, इसके बाद आपको एंट्री मिल जाएगा। बाकी आप गूगल कर सकते हैं ILP से रिलेटेड, और आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा आगे जाकर हमने एक छोटी सी चाय ब्रेक ली। सफ़र लंबा था तो एक कप चाय ज़रूरी था। चाय पीने के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई थी, लेकिन हमने सफ़र कंटिन्यू किया। बारिश के बीच से गुजरते हुए नामसाई की ओर बढ़ते रहे। लंच का टाइम हो चुका था, तो हमने एक जगह रुक कर कुछ गर्म खाने का मज़ा लिया। बारिश अब भी वैसे ही चल रही थी, लेकिन उस मौसम में खाने का अपना ही मज़ा था। और हम जिस जगह रुके हुए थे, उस जगह का नाम था धेमाजी, जो कि असम में पड़ता है। तो लंच करने के बाद हमने निकलने की तैयारी शुरू की। बारिश अब भी हल्की हल्की हो रही थी, लेकिन हमें अपना सफ़र आगे बढ़ाना था। नामसाई अब ज़्यादा दूर नहीं था। तो फाइनली हम नामसाई पहुंच गए, लेकिन बारिश और लंबी जर्नी की वजह से काफ़ी थकान हो गई थी। इसलिए हमने डिसाइड किया कि पहले होटल जाकर एक दिन आराम किया जाए। एक पीसफुल स्टे ने सफ़र की थकान थोड़ा कम कर दी। अगले दिन हमने अलका होटल से चेकआउट किया, जो नामसाई का एक अच्छा और बजट फ्रेंडली स्टे ऑप्शन है। यहाँ फूडिंग और लॉजिंग दोनों की सुविधा मिलती है। एक दिन के रेस्ट के बाद हम बिल्कुल फ्रेश फील कर रहे थे। अब हमारा अगला पड़ाव था नामसाई का सबसे मशहूर और शांतिपूर्ण स्थल, गोल्डन पगोडा। बारिश अब थोड़ी रुकी थी, हवा में एक सुकून था, और गोल्डन पगोडा जैसे हमें अपनी तरफ बुला रहा था। हमने बाइक स्टार्ट की और निकल पड़े इस डिवाइन लोकेशन की तरफ, जहाँ स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर दोनों का एक अलग ही मिलन होता है। नामसाई से लगभग 20 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम आखिरकार पहुंच गए गोल्डन पगोडा, एक शांत, सुंदर और भव्य स्थल जिसका ऑरा ही कुछ अलग था। नामसाई अरुणाचल प्रदेश का एक सुंदर और शांत डिस्ट्रिक्ट है, जो अपनी बुद्धिस्ट कल्चर, ग्रीनरी और सिंप्लिसिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ आपको नेचर के साथ साथ स्पिरिचुअल पीस भी मिलता है। गोल्डन पगोडा जैसे आइकनिक प्लेस के अलावा ये जगह अपनी हॉस्पिटैलिटी और लोकल ट्रेडिशंस के लिए भी काफ़ी फेमस है। गोल्डन पगोडा में एंट्री के लिए एक छोटी सी फ़ी देनी होती है, और अगर आप अपनी गाड़ी या बाइक लेकर जा रहे हैं तो पार्किंग का भी अलग चार्ज लगता है। लेकिन ये छोटी सी पेमेंट इस सुकून भरे एक्सपीरियंस के सामने कुछ भी नहीं लगती। अब हम गोल्डन पगोडा के अंदर एंट्री कर रहे हैं। गेट से अंदर जाते ही एक अलग ही शांति का एहसास होता है, जैसे सब कुछ थमा हुआ हो, सिर्फ सुकून बचा हो।
गोल्डन पगोडा नामसाई का सबसे मशहूर और पवित्र स्थल है। इससे खोंगमू खम भी कहा जाता है, जो बर्मीज स्टाइल में बना हुआ एक भव्य बुद्धिस्ट टेम्पल है। ये मंदिर सिर्फ एक रिलीजियस जगह ही नहीं, बल्कि एक शांति का मार्ग भी है, जहाँ आते ही मन एकदम शांत हो जाता है। इसका गोल्डन स्ट्रक्चर दूर से ही चमकता है और शाम के वक्त जब लाइट्स ऑन होती है तो ये जगह एक डिवाइन एनर्जी से भर जाती है। यहाँ के गार्डन, स्टैच्यूज और साइलेंस सब कुछ आपको अंदर से टच करता है। यहाँ लोग शांति, ध्यान और इनर पीस की तलाश में आते हैं। इसका गोल्डन स्ट्रक्चर, लश ग्रीन सराउंडिंग्स और शांत इन्वायरमेंट इससे एक अलग ही स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। तो गाइस, गोल्डन पगोडा का घूमना फिरना हो गया, मतलब देखना था, दिखाना था तो हो गया। अभी हम निकल रहे हैं, तो सोच रहे हैं निकलने से पहले ये जो है गेट का अंदर में, कंपाउंड के अंदर में क्या है ना, क्या क्या देता है ये लोग, चलो देखते हैं। तो गेट के सामने एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप भी है, जहाँ थोड़ी देर बैठकर रिफ़्रेश होने का ऑप्शन मिल जाता है। सबसे अच्छी बात ये थी कि वह कुछ लोकल गिफ्ट आइटम्स भी रखे गए थे, जैसे सोवेनिर्स, हैंडक्राफ्टेड आइटम्स और डेकोरेटिव पीसेस, जो इस जगह की यादों को यादगार बनाते हैं। तो मैंने यहाँ एक्सप्लोर किया और फिर मैंने सोचा ये यादगार ट्रिप एक छोटी सी गिफ्ट के बिना अधूरा सा लगेगा। इसलिए मैंने अपने एक दोस्त के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट और उसके साथ चॉकलेट भी ले ली। पूरा मत सुनो भी होना चाहिए। ये मैडम, हेलो सिस्टर, ये इसका क्या सिंगल पीस में मिल सकेगा क्या? ले सकते हैं ना? सो आई एम गोना टेक दिस फॉर वन ऑफ माय फ्रेंड। इसको गिफ्ट देगा। इसमें क्या है, बुरा मत बोलो। चलो ठीक है। ओके, तो ये हो गया मेरा वन कितना 150 है ना इसका, थोड़ा कम हो जाएगा क्या? कम दिन में फिक्स है। यहाँ से एक दे दो ना, कितना हो जाएगा 160 ना। चलो दोस्तों, ये मैंने ले लिया। अब ये सामने वाला क्या है उसको एक बार देखिएगा। ऐसा है। तो मेरा ये कुछ सामान तो नहीं है, ले सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, तो हम ले लिया। चलो ठीक है, निकलता है, कुछ खा लेगा, भूख लग रहा है। A few moments later. गोल्डन पगोडा से निकलने के बाद हम पहुंचे चौकम विलेज के 7 किलोमीटर रिजॉर्ट में, जो सिर्फ 16 किलोमीटर दूर था गोल्डन पगोडा से। वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पीसफुल था कि थकान का नामो निशान ही नहीं रहा। सो हियर इज द 7 किलोमीटर रिजॉर्ट। कितना होगा दादा? दो लोग 100 एंट्री के लिए ना? जी जी। तो हाँ, वाईफाई में पायजाम नहीं। अच्छा, ये है फेमस 7 किलोमीटर। चलो सही है। रिजॉर्ट के अंदर जाते ही सबसे पहले जो चीज़ महसूस होती है वो है शांति और नेचर का सुकून भरा कॉम्बिनेशन। हर तरफ ग्रीनरी, साफ सुथरा पैथवे और बीच में एक छोटा सा गार्डन, जहां आप बस बैठ जाओ तो वक्त रुक जाता है।
बर्ड्स की आवाज़, ठंडी हवा और खुला आसमान। ये जगह परफेक्ट थी नेचर के करीब थोड़ा वक्त बिताने के लिए। रिजॉर्ट का इंटीरियर भी काफ़ी सिंपल और एस्थेटिक था, जो उस नेचुरल वाइब के साथ परफेक्टली मैच करता है। सबसे पहले हमने रिजॉर्ट का कंपाउंड एरिया एक्सप्लोर किया। वहाँ एक कॉर्नर पर हमें एक हाथी दिखा और पता चला कि उस पर सवारी करने का ऑप्शन भी है। राइड के लिए 600 का चार्ज था, लेकिन ये एक्सपीरियंस नेचर और वाइल्ड लाइफ के और करीब ले जाने वाला था। और एलिफेंट को देख के हमने कहा, गणपति बप्पा मोरिया। उसके बाद हमने खाने का ऑर्डर दिया और जब तक ऑर्डर रेडी हो रहा था मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा फ्रेश हो लिया जाए। तो मैंने रिजॉर्ट के पास बह रही नदी में एक डुबकी लगाई। ठंडी पानी ने सारी थकान दूर कर दी। गाइस मेरा खाना आ गया। ये है अभी ऐसा है। उसके बाद आपको ये क्या है, ये कुछ है पता नहीं है, लेकिन बढ़िया होगा लगा। ये है। उसके बाद ये है पोर्क, ये है चिकन और ये है आपका क्या है, और कुछ है चटनी वटनी। चलो, और ये प्याज और मच्छा। चलो देखो ऐसा है। चलो देखते हैं। खाना पापड़ के साथ आपको ये सब मिल जाएगा। साग है, आलू, बैंगन, कुछ ये जैसा है। और ये नज़ारा का साथ में आपको ये नज़ारा, हमको ठीक से नहा लिया रे यहाँ पे। ठीक है गाइस, तो खाना खाएगा हमने, बने रहिएगा। चलिए। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा सफ़र गोल्डन पगोडा और 7 किलोमीटर रिजॉर्ट तक। एक ट्रिप जहाँ स्पिरिचुअलिटी और नेचर दोनों का परफेक्ट बैलेंस मिला। ये मोमेंट्स हमेशा याद रहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही सफ़र लेकर मैं फिर लौटूंगा। तब तक के लिए सेफ ट्रैवल और खुश रहिए।